उत्तमांश आईएएस के मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपसे अति महत्वपूर्ण बीपीएससी की दृष्टिकोण से कुछ मेंस के एग्ज़ाम को किस तरह से टैकल किया जाता है, मैं उस मेंस के एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से मैं आपके सामने में कुछ पॉइंट को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, आप इसे इत्मीनान से देखिए और इसमें कौन सी बारे में किस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। दोस्त, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यह आपके एक गाइडेंस लाइन है। जो मेंस एग्ज़ाम होती है उस मेंस एग्ज़ाम का यह एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस है, मार्गदर्शक है। दोस्त, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो मेंशन करते हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम जो आपका मेंस होता है, आप वह एग्ज़ाम अच्छा से कर पाओगे। अति महत्वपूर्ण पॉइंट बीपीएससी की दृष्टिकोण से। दोस्त, आप इसे यूपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम किसी भी स्टेट की होती है, आप वहाँ पर भी इस पॉइंट को अप्लाई करके आप अपने एग्ज़ाम को अति सुंदर और अट्रैक्शन बना सकते हैं। बट दोस्त, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोशल व्यू पॉइंट, सामाजिक दृष्टिकोण, कल्चरल व्यू पॉइंट, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, साइंटिस्ट व्यू पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लॉजिकल व्यू पॉइंट, तार्किक दृष्टिकोण। अगेन दोस्त, रिलीजियस व्यू पॉइंट, धार्मिक दृष्टिकोण। दोस्त, जो मैं यहाँ पर एक व्यू पॉइंट पढ़ रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, और इसे आप वीडियो को लोड कर लीजिए आप अपने मोबाइल में और इसे आप ग्रेजुअली सुनिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मददगार साबित होगा। नेचुरल व्यू पॉइंट, प्राकृतिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, आर्थिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटी व्यू पॉइंट, मानव अधिकार की दृष्टिकोण, एंड लास्ट ह्यूमन व्यू पॉइंट, मानव की दृष्टिकोण से। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको जो भी 11 पॉइंट था आपके सामने में मैं मेंशन कर चुका हूँ और इसे रीड करके आपको दोस्त सुना चुका हूँ। दोस्त, आपसे गुजारिश है कि आप इसे कॉपी पर जरूर रिटर्न कीजिएगा मेरे दोस्त, और फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा और इसे थोड़ा आप जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है आप उस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिएगा। आपको दोस्त बहुत ही उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में यह जो पॉइंट है यह आपको मदद करेगा। बट दोस्त, मैं आपके सामने में 60वीं और 62वीं बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है GS1 और GS2 में, मैं उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने में पढ़ रहा हूं। दोस्त, आप उसे देखिए। दोस्त, यह जो पेपर 1 यानी GS1 है, 7वीं 62वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसका यह क्वेश्चन है। दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप दोस्त इसे इत्मीनान से देखिए। इसमें कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भागीदारी का वर्णन कीजिए। दोस्त, यहाँ जो कह रहा है कि 1942 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, लिव इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन में बिहार की क्या कंट्रीब्यूट था, इसका जो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, वर्णन करने के लिए बोल रहा है। दोस्त, मैं एक बात और आपको बता दूं
कि जो क्वेश्चन मेंस का होता है उस क्वेश्चन के मोटिव देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्णन, यहाँ पर विवेचना, यहाँ पर विश्लेषण, और थोड़ा अगर नीचे चलिएगा मेरे दोस्त तो यहाँ पर आपका व्याख्या, और यहाँ पर मूल्यांकन, और यहाँ पर दोस्त आपको परीक्षण मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पर जो इस सब जो वर्ड लास्ट में रहता है इसको हम टैलेंडर वर्ड्स या पुछल्ले शब्द कहते हैं। दोस्त यह वर्ड यदि आपको पकड़ में आ जाता है कि विवेचना में क्या आंसर दिया जाता है, विश्लेषण में क्या आंसर दिया जाता है, उसके बाद व्याख्या में क्या आंसर दिया जाता है, मूल्यांकन में क्या आंसर दिया जाता है, परीक्षण में क्या आंसर दिया जाता है, दोस्त विश्वास रखिए कि आपका 100% मेंस में एग्जाम होगा तो वह एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा से जाएगा और वह आपका जो टॉप 100 में आपका रैंक जरूर आएगा। दोस्त मैं इसका वीडियो ऑलरेडी डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्त मैं बात कर रहा था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो दोस्त यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो 1942 में जो भारत में आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में बिहार का क्या कंट्रीब्यूट है। दोस्त आप इस जो आंदोलन को आप किस व्यू पॉइंट से देखिएगा। जैसे कि आपको हम 11 व्यू पॉइंट बताए थे, कहीं पर बताए थे आपका सामाजिक दृष्टिकोण, कहीं पर बताए थे आर्थिक दृष्टिकोण, कहीं पर बताए थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कहीं पर बताए थे धार्मिक दृष्टिकोण, कहीं पर बताए थे आध्यात्मिक दृष्टिकोण, और कहीं पर बताए थे आपको जो मानव अधिकार के दृष्टिकोण से। तो दोस्त आप इस क्वेश्चन को किस टूर में लेकर जाइएगा। तो दोस्त यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह देखा जाए तो एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद इसे हम एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे हम एक मानव के अधिकार की दृष्टि से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्त यदि आपको इतना क्षमता सोचने में अगर आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन कीजिएगा, आंसर जब आपका बनकर तैयार होगा और जब एग्जामिनर इसे पढ़ेगा, उसका पढ़ने के दरमियान में उस समय दिल खुश हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वह बहुत ही बोनाफाइड अंक लेके आएगा। इसी तरह से दोस्त आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में 1813 से 1947 के पश्चात शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। दोस्त यहाँ पर विवेचना सबसे इम्पोर्टेंट है। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव की विश्लेषण कीजिए। फिर गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दावा, पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखी मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्त आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा आपको वहां पर पकड़ना है कि यह किस व्यू पॉइंट में ढल रहा है क्वेश्चन। आप देखो दोस्त, अगर उस तरह से ढाल देते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका जो क्वेश्चन होगा सभी एग्जाम देने वाले लोगों से आपका क्वेश्चन एक अलग और डायनेमिक होगा और आपका रिजल्ट 100% गारंटी है कि आ जाएगा। तो दोस्त जो आपको मैं बताया यहाँ पर आपके सामने में जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दोस्त इसे आप घर पे कॉपी पर लिखिएगा, जरूर आपके मनो मस्तिष्क में यह बैठ जाएंगे और जब आप एग्जाम लिखने के लिए बैठिएगा या फिर घर पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो मस्तिष्क कुछ अजीबोगरीब से काम करेगा और आपका एग्जाम हॉल में यही जो 11 जो पॉइंट है यह आपको बहुत मदद करेगा। तो दोस्त इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्त जय हिंद, जय भारत।